हेलो दोस्त, स्वागत है बायोलॉजी जोन में। और आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। जो कोशिका होता है, जो सेल होता है, जिस सेल से सभी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, वो सेल दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। दोस्त, आप इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं अपने आँखों से, वो सभी के सभी बने होते हैं इसी सेल से, इसी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जिसे कि आप अपने आँखों से देख सकते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस सेल से सिर्फ बैक्टीरिया बने होते हैं। इस सेल से सिर्फ बैक्टीरिया बने होते हैं, जिसे कि हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है जिसे कि हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करके पढ़ें, इस प्रोकैरियोटिक वर्ड को ब्रेक करके देखें, तो प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरी ऑन, कैरी ऑन। जो प्रीमिटिव है, प्रीमिटिव का मतलब होगा प्राचीन, यानी जो पुराना हो या फिर अविकसित हो, उसे हम प्रीमिटिव कहते हैं। अगर हम और इसे सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब होगा अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड, यानी जो अविकसित हो उसे हम अनडेवलप्ड कहते हैं। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अगर हम इन दो वर्ड को सिंक कर दें, आपस में जोड़ दें, तो आता है अविकसित, अविकसित केंद्रक, अविकसित केंद्रक या अविकसित न्यूक्लियस, यानी अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। यानी जिस सेल में न्यूक्लियस अविकसित होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए, जो अविकसित केंद्रक है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसी अविकसित केंद्रक को हम फाल्स न्यूक्लियस भी कह देते हैं, फाल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी कह देते हैं, या अनट्रू न्यूक्लियस भी कह देते हैं। यानी जो इसका पहला डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, तो इसमें जो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस फाल्स होता है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है। अगर इस कोशिका के अंदर, अगर इस कोशिका के अंदर कोई सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, कोई गोल संरचना है, तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस सेल में है तो इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, उसी तरह से ये जो न्यूक्लियस है पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। अब यही न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस है, ये कोशिका का ब्रेन होता है। इस सेल का, ये कोशिका का ब्रेन होता है, सेल ब्रेन होता है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो न्यूक्लियस है, ये कोशिका का ब्रेन है। अब यही ब्रेन इस वाले कोशिका में अविकसित होता है, यानी जो इसमें न्यूक्लियस होता है अविकसित केंद्रक होता है। अब केंद्रक को ही हम लोग ब्रेन कह रहे हैं, तो इसमें जो ब्रेन होता है वो अविकसित होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ब्रेन अविकसित है। अब इसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उसका जो ब्रेन है वो अविकसित है, वो पागल है, तो वो कैसे विकास कर सकता है। तो उसी तरह से ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें जो ब्रेन होता है अविकसित होता है, तो इसलिए ये जो सेल होता है विकास नहीं कर सकता, इसलिए ये सेल अनडेवलप्ड या सिंपल सेल होता है, सिंपल सेल होता, सिंपल सेल होता है। अब चलिए फ्रेंड, अब हम यूकैरियोटिक सेल को देख लेते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसी सेल से हम सभी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, यानी जिस भी सजीव को आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, वो सभी के सभी इसी यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करके पढ़ें, तो यू का मतलब होता है ट्रू,
यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है, हम लोग जान चुके हैं, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यहाँ पर जो ट्रू का मतलब है, यहाँ पर जो ट्रू का मतलब है वो है डेवलप्ड, और न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस। अगर हम इसे सिंक करें तो आता है विकसित केंद्रक, विकसित केंद्रक, या फिर इसी को हम ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं, या ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पर देखिए ट्रू न्यूक्लियस यानी जो सत्य केंद्रक होता है ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और जो यहाँ पर ट्रू का मतलब होता है वो है डेवलप, और न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस विकसित होता है, सत्य होता है। तो जो इसका पहला डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए जो पहला डिफरेंट था इसमें न्यूक्लियस फॉल्स था, और इसमें जो है इसमें न्यूक्लियस ट्रू होगा। तो जो इसका पहला डिफरेंट है इसमें न्यूक्लियस जो होता है ट्रू होता है, विकसित होता है। अब देखिए हम लोग ये पढ़े थे कि जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका का ब्रेन होता है, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरा विकसित है, यानी जो ब्रेन है वो विकसित है, इसलिए ये सेल विकसित होता है, डेवलप होता है, डेवलप्ड सेल होता है, डेवलप सेल होता है। हम लोग इन दो कोशिकाओं के बीच में दो डिफरेंट देख लिए थे, अब चलिए तीसरा देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो सेल डिवीजन बहुत फास्ट करता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये सेल डिवीजन स्लो करता है। अब ये सेल डिवीजन क्या होता है चलिए देखते हैं। सेल डिवीजन, जैसे ये कोई सेल है, ये कोई सेल है, अगर इस सेल से कोई सेल जन्म लेता है, कोई सेल बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम सेल डिवीजन कहते हैं। यानी पुरानी कोशिकाओं से नए कोशिकाओं का निर्माण सेल डिवीजन कहलाता है। अब पुराने कोशिका से नए कोशिकाओं का निर्माण करने में कुछ स्टेप होता है, दो स्टेप होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस है इसके भी 4 स्टेप होते हैं। एक होता है प्रोफेज, और एक होता है मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी कैरियोकाइनेसिस को संपन्न करने में, कंप्लीट करने में ये 4 स्टेप कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाकर के कैरियोकाइनेसिस संपन्न होता है। अब ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जैसे ये सेल है, अब इस सेल के अंदर एक केंद्रक है। अब कैरियोकाइनेसिस कब होता है, कैरियोकाइनेसिस को केंद्रक विभाजन कहते हैं। यानी जब एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है तब उसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनने की प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं या फिर केंद्रक विभाजन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है और इस सेल में 2 सेल बन जाता है, तो इसी प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और कैरियोकाइनेसिस करने में ये 4 स्टेप कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाकर के एक कोशिका एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनता है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का कोई स्टेप नहीं होता है। जैसे इसमें 4 स्टेप था लेकिन इसमें कोई स्टेप नहीं होता है। अब ये होता क्या है, जैसे ये कोई कोशिका है, कैरियोकाइनेसिस में एक कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए थे, 2 केंद्रक बन गए थे। अब साइटोकाइनेसिस में यही जो 2 न्यूक्लियस है ये 2 कोशिकाओं में सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाता है।
अब जैसे ही इस कोशिका में साइटोकाइनेसिस होगा, ये जो दो न्यूक्लियस है ये दो कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी एक कोशिका में जब दो न्यूक्लियस होते हैं, साइटोकाइनेसिस जैसे ही होता है वो अलग अलग कोशिकाओं में वो न्यूक्लियस बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब ध्यान से समझिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस अविकसित या अब्सेंट होता है। कहीं कहीं पर बुक में लिखा होता है या फिर कोई बता भी देता है कि जो उसमें न्यूक्लियस होता है उसमें अब्सेंट होता है, यानी इसमें जो न्यूक्लियस है अब्सेंट है। अब न्यूक्लियस अब्सेंट होने की वजह से इस प्रोकैरियोटिक सेल को ये तो करना नहीं होगा, ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये नहीं करना होगा, सिर्फ साइटोकाइनेसिस करना होगा और इसमें भी कोई स्टेप नहीं होता है। तो इसलिए ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है रिपीटली अपने कोशिका में विभाजन करता रहता है। अब चलिए चौथा डिफरेंट में हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो सिर्फ बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और बीजीए को बनाता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल से बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बना होता है। ये जो है बीजीए और माइकोप्लाज्मा ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन इसका कुछ कैरेक्टर अलग होने की वजह से इसे अलग रखा गया है, लेकिन ये होता है बैक्टीरिया ही। और जो इसका एग्जाम्पल है, ये जो चौथा है इसका चौथा डिफरेंट है, ये एग्जाम्पल है। और जो इसमें चौथा डिफरेंट है इसका एग्जाम्पल यूकैरियोटिक का जो एग्जाम्पल होगा, जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म को बनाता है। एक को बनाता है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक कोशिका से जो बने होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ होता है, ईस्ट होता है, क्लेमाइडोमोनास होता है। ऐसे ही करके बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। और जो दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाता है उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी बहुकोशिकीय जीव जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे बहुत कोशिकाओं से हम लोग बने हैं, हम मानव, गाय, भैंस, बकरी, यानी इसे भी आप देख सकते हैं वो सभी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मानव, गाय, भैंस, बकरी और भी जितने भी आप देख सकते हैं वो सभी बहुत से कोशिकाओं से बने होते हैं, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये दो तरह के ऑर्गेनिज्म को बनाता है, दो तरह के सजीव को बनाता है, जिसे कि हम नहीं देख सकते हैं वो भी और जिसे हम देख सकते हैं वो भी। अब चलिए इसका हम पाँचवा डिफरेंट देख लेते हैं। जो पाँचवा वाला है इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम वो 70S टाइप का पाया जाता है। और इसमें जो राइबोसोम होता है, जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है, इसमें दोनों तरह का राइबोसोम पाया जाता है, 80S और 70S दोनों टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। और जो इसमें राइबोसोम है सिर्फ 70S टाइप का पाया जाता है और इसमें 80S और 70S दोनों टाइप का पाया जाता है। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है।
अब बताइए जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसको उतना प्रोटीन की क्या ज़रूरत है, इसीलिए इसमें पाया जाता है 70S और इसमें दोनों पाया जाता है, क्योंकि ये विकसित सेल है। अब इसे चलाने के लिए एनर्जी चाहिए तो इसमें अधिक प्रोटीन चाहिए, तो इसीलिए इसमें दोनों पाया जाता है और इसमें सिर्फ एक पाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।